तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई, बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो मैं फ्रॉन्क्स का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ भाई, जिस मॉडल में कंपनी से आप छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो गाड़ी की सारी कमी जो है वो पूरी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात भाई, इस गाड़ी का भाई CNG वाला मॉडल जो है वो आपके सामने पेश है। और भाई जहां बात आ जाती है CNG की, वहां पे आपको माइलेज जो है वो काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं बलेनो से एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए जो है वो हो सकता है। आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। दोनों चाबी में आपको 2-2 बटन मिल जाएंगे। लॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको प्रॉपर एक SUV वाली लुक जो है ना वो आराम से दे देती है। और सबसे ज्यादा हाईलाइट इस गाड़ी के फ्रंट में इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और अगर जो आप इस गाड़ी के हेडलाइट यूनिट पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको बेस मॉडल से प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैवल इंडिकेटर के प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ की बात करेंगे तो 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको शार्पिंग एंटीना मिल जाती है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आएंगे तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। साइड में अगर आप इसका टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 195 60 R 16 इंच के साथ नॉर्मल से स्टील ड्रम मिल जाएगी। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी बेस मॉडल की पहचान आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद भाई यहीं का जो आप ORV और डोर हैंडल पे नजर डालते हैं तो बेस मॉडल में आपको मैट ब्लैक कलर के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से ये गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगती है उससे कहीं ज्यादा पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। और यहाँ से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। टेल लाइट यूनिट भी काफी बेहतरीन लगता है। पूरी ब्रेक वाइंड हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइन पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टो करके बताती रहती है। लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए भाई सिल्वर स्क्रीड प्लेट वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। गाड़ी बेस मॉडल है, उस हिसाब से तो आपको वाइपर जो है वो नहीं मिलता है, पर डिफोगर दे दिया जाता है। और यहाँ आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। कैमरा वगैरह आप एसेसरीज में जो है ले सकते हैं। बाकी अगर आप इसके बोट स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे भाई 5 सीटर के हिसाब से CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आप छोटा मोटा बैग वगैरह आप आसानी से जो है वो रख सकते हैं। मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है ना, इसमें आपको 60 और 40 का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों सीटें जो हैं वो आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। 60 लीटर का आपको वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर मिलता है, जिसमें आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो आप फिल करवा सकते हैं। बाकी आपको 37 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ भाई इस गाड़ी के अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में चर्चा जो है वो कर लेते हैं। बाकी अगर आप इस गाड़ी के रियर वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, ब्लैक और ब्राउन कलर के साथ। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं बेस मॉडल से। सेंटर लॉकिंग मिल जाती है तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। सीट की बात करेंगे भाई तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन पैटर्न के साथ सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह काफी जबरदस्त है। और बेस मॉडल से 60 और 40 की सीट मिल रही है तो ये चीज काफी बेहतरीन है। उसके बाद भाई एक चीज और नोटिस करिए कि इसके बेस मॉडल से आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का भी जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है। और जब आप गाड़ी में बैठ के भाई स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट वगैरह के साथ साथ लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। काफी स्पेसियस कैबिन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठाने की जगह या बैठने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेंटर में नीचे देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। यह है कि इसके बेस मॉडल में आपको रियर में कोई भी AC वेंट्स वगैरह नहीं मिलता है। और रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी जो है वो देखने को मिल जाती है। चौंकिए मत भाई, अगर जो आप इस गाड़ी में केवल दो चीजें लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। बाकी अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड ऑटोनॉमी, लो फ्यूल वार्निंग
सीट बेल्टोनिक, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको चारों पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। ये जो ड्राइवर साइड मिरर है ना भाई, इसमें आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है ना वो देखने को मिल जाता है। ऑटो डाउन करने के बाद जब आप ऑटो अप करते हैं और अचानक ऐसे आपका हाथ इसमें आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। इसे ही एंटी पिंच फीचर जो है वो कहते हैं, और कहीं ना कहीं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फीचर हमको काफी बेहतरीन लगता है। बाकी अगर जो ड्राइवर साइड सीट की बात करेंगे तो सेम पैटर्न के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि इसके बेस मॉडल में कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। इस गाड़ी के यहाँ नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारी बटन दे दी गई हैं। पहला हेडजन का लेवलर, ट्रांसमिशन कंट्रोल, और सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो इस बटन को प्रेस करके स्विच जो है वो कर सकते हैं। फ्यूल टैंक और बोनट आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। ABC एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच के साथ साथ डेड पैडल मिल जाएगा। ये है कि इसके बेस मॉडल से कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। इस गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह पर नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा इंटीरियर का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। वाइपर आप यहीं से चला सकते हैं। एनालॉग आपको एमआईडी मिल जाती है। ये है कि दिखने में या फीचर्स के मामले में काफ़ी बेहतरीन चीज़ें ऑफर की गई हैं। और बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ रेंज वगैरह का इन्फॉर्मेशन आप आसानी से ले सकते हैं। सीएनजी और पेट्रोल का लेवल आप देख सकते हैं, दोनों साइड आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए सीएनजी से पेट्रोल में स्विच करना हो या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो इस बटन को भाई आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होता है। बाकी ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल से आपको सनसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। डे नाइट IR मिल जाते हैं। दूसरी साइड आपको कोई भी वैलिडिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। सेंटर में आपको डैशबोर्ड की जो डिजाइन है वो आपको काफी पसंद आ सकती है, जो कि आपको ट्रिपल टोन के साथ मिलेगा। ऊपर ब्लैक, बीच में सिल्वर और यहाँ पे आपको ब्राउन कलर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्लो बॉक्स भी आपको काफी बेहतरीन से देखने को मिल जाते हैं। एक ही चीज की कमी दिखेगी भाई इस गाड़ी के इंटीरियर में, अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो आसानी से पूरी जो है वो हो जाती है। और कहीं ना कहीं भाई बेस मॉडल में आप अपने हिसाब से मनचाहा म्यूजिक सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी कार्बन फाइबर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। स्टोरेज मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंडब्रेक मिल जाएगा। कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं मिलता है। फीचर्स के मामले में देखेंगे भाई तो चारों पावर विंडो मिल जा रही है। सेंट्रल लॉकिंग मिल जा रहा है। एमआईडी भी काफी जबरदस्त देखने को मिल जा रही है। अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम और कैमरा लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा जो है वो कर लेते हैं। ये है फ्रॉन्स का बेस मॉडल भाई, जो की कॉस्ट करता है 7,54,500 रुपए एक्स शोरूम। ये है कि इस एक्स शोरूम कीमत में कोई भी डिस्काउंट वगैरह किसी भी शोरूम पे नहीं मिलता है। और इस गाड़ी के साथ फास्ट ट्रैक लगभग आपको 600 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको लगभग 68,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। कहीं ना कहीं ये जो RTO रजिस्ट्रेशन है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी लखनऊ में 68,000 रुपए का पड़ रहा है। अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको 28,000 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि इस इंश्योरेंस में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, नेक्सा की हर एक प्रीमियम गाड़ी के साथ आपको लगभग 885 रुपए का मार्चेस के रिवार्ड के नाम से एक पॉइंट जो है वो मिलती रहती है। कहीं ना कहीं जब आप सर्विस करवाने जाएंगे तो वहां पे आपको एक बेहतरीन सा डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी के साथ एक्सटेंडेड वारंटी का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज होती है भाई, जैसे कि मान लीजिए आपकी रनिंग काफी ज्यादा है तो जो कंपनी से वारंटी मिलता है उससे ज्यादा आपको वारंटी एक्सटेंड करवाना है तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बोला जाता है। वो आपको 13,800 रुपए का पड़ जाएगा। ये है कि ये चीज भाई मैंडेटरी नहीं है। अगर जो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये चीज जो है वो माइनस हो जाती है। इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 21,000 रुपए का एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगा। उस एसेसरीज में कई सारी चीजें मिल जाएंगी भाई आपको, सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे एसेसरीज के सामान आपको 21,000 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाता है। और जब आप इस गाड़ी के साथ मतलब EMI करवाते हैं तो 1,500 रुपए का आपको हाइपोथिकेशन के लिए चार्ज जो है वो देना होता है। हाइपोथिकेशन वो चीज है भाई, जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई भी गाड़ी EMI पे लेते हैं ना तो जिस भी बैंक से आप लोन करवाते हैं उस बैंक का नाम भाई आरती पे चढ़ता है। उसके लिए आपको लगभग 1,500 रुपया जो है वो देना होता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,92,000 रुपए की। 8,92,000 रुपए के हिसाब से भाई आपको एक SUV जैसी गाड़ी मिल रही है, एक SUV जैसा फील मिल रहा है।
और फीचर परफॉर्मेंस के मामले में कहे ना ही क्या। अगर तो आप इस गाड़ी के बेस मॉडल में 2-3 चीजें लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। अगर जो आप नेक्सा की कोई भी गाड़ी लेना चाहते हैं तो हमारे यूपी लखनऊ कुलदीप मोटर्स पे आके विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे भी आपको नंबर वगैरह मिल जा रहा है भाई, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आप आसानी से जो है वो ले सकते हैं। एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है और जो एसेसरीज है, ये दोनों चीजें आप माइनस आसानी से जो है वो करवा सकते हैं। जैसे कि कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनको ये लगता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है वो काफी महंगा होता है, तो हम बाहर से भाई 8-10 हजार रुपए में लगवा लेंगे। तो जी हाँ भाई, आप लगवा सकते हैं। अगर जो आपको लेने का मन है तो 21,000 रुपए का पड़ जाएगा, नहीं तो आप आफ्टर मार्केट भाई सस्ते से सस्ते में लगवा लीजिएगा, नहीं तो भी जैसा आपका सिस्टम कहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको इसे करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BX फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 88 bhp की पावर के साथ साथ 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 23 kmph की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर, इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।